बातें नहीं। गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। किसका था अलग से गुड इवनिंग स्पेशल? चलिए, अब बातें नहीं। पंखुड़ी एंड अदिति खड़े हो जाओ, दोनों पहले अलग अलग हो जाओ। पंखुड़ी बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। यहाँ पे आके बैठो, इसके रिया के साथ बैठो जल्दी। हम्म तो क्वेश्चन नंबर 3 करना है आज। एक्सरसाइज नंबर 7.2, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 9, ये 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। रीड आउट करें क्वेश्चन एक बार। और टॉपिक नेम इज सेक्शन फॉर्मूला। टॉपिक नेम इज व्हाट? ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन नहीं, सेक्शन। ठीक है ना, सेक्शन। ठीक है ना, तो प्रोनाउंस ढंग से करना है। सेक्शन फॉर्मूला। कई बच्चे श को स बोलते हैं आज भी, है ना। इवन आफ्टर स्टडिंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल वो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं निकल रही है, तो उसकी उस पर काम करिए, नहीं तो फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होगी। फ्यूचर में किस टाइप की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब आप कोई भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो उस अभी का यही जमाना है कि अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उस समय एक्सेप्टेबल होगा ही नहीं कि आप श को स बोल रहे हो या स को श बोल रहे हो। तो अगर अभी भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इसको ओवरकम किया जा सकता है। कोई ऐसी चीज नहीं जिसको ओवरकम नहीं कर सकते, बस उसको बोलते रहो, प्रैक्टिस करते रहो तो हो जाएगा। तो सेक्शन फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 3। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड दिख रहा है, आपको दिख रहा है ABCD, एक स्कूल ग्राउंड दिख रहा है। यू कैन सी द स्कूल ग्राउंड ABCD। ओके, इसमें लाइंस बना दी गई है। ये लाइंस देख रहे हो आप, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन एंड सो ऑन। ये रेसिंग ट्रैक्स होते हैं ना जो, तो ये रेसिंग ट्रैक्स बना दिए गए हैं। जो रेसर्स होंगे वो इन ट्रैक्स पे दौड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विथ चॉक पाउडर, चॉक पाउडर से ये लाइंस बना दी हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। हर एक लाइन पिछली लाइन से 1-1 मीटर की दूरी पर है। देखो, ये से 1 मीटर दूर, ये से 1 मीटर दूर, ऐसे करते 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 10 मीटर की ये 10 लाइन से 1-1 मीटर की दूरी पर है। फाइन, आगे बढ़ो। 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। A से लेके D जो ये साइड है, यहाँ पे 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, और वो भी 1-1 मीटर की दूरी पर। वो भी 1-1 मीटर की दूरी पर। जैसे A से 1 मीटर की दूरी पर पहला फ्लावर पॉट, फिर सेकंड फ्लावर पॉट, फिर तीसरा फ्लावर पॉट। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लाइंस का गैप है ये भी 1-1 मीटर का है, और ये जो फ्लावर पॉट्स का गैप है ये भी। तो अगर यहाँ पर भी 1-1 मीटर का गैप है, यहाँ पर भी 1-1 मीटर का गैप है, तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्योंकि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का स्केल बराबर हो। अगर यहाँ पे हम 10-10 यूनिट ले रहे हैं तो यहाँ पर भी 10-10 यूनिट, यहाँ पे 5-5 यूनिट ले रहे हैं तो 5-5 यूनिट, 1-1 यूनिट ले रहे हैं तो 1-1 यूनिट। तो यहाँ पे स्केल बराबर हो गया ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, 100 फ्लावर पॉट्स अगर ये रखे हैं तो ए से लेके डी तक की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? 100 मीटर। क्योंकि 1-1 मीटर के गैप पे 1-1 फ्लावर पॉट रखूंगा, तो 100 फ्लावर पॉट रखने के बाद वो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? 100 मीटर। तो ये अंडरस्टूड है, ए से लेके डी तक कितना है? 100 मीटर है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। निहारिका नाम की जो रनर है वो 1/4 ऑफ द AD रन करती है और सेकंड लाइन पे रन करती है। निहारिका नाम की ये रनर देख रहे हो, ये सेकंड लाइन पर है, चेक करो आप। सेकंड नंबर की लाइन पर ये भाग रही है, और इसने टोटल कितनी डिस्टेंस रन करी? टोटल AD का 1/4। टोटल AD का, अब टोटल AD कितना था? 100 का 1/4 कितना होता है? दैट मींस इसने कितनी डिस्टेंस रन करी है? 25 मीटर। फाइन, चलो अब एक दूसरी रनर भी है, जो कौन है? ये रही प्रीत। प्रीत नाम की रनर जो है वो 8th नंबर की लाइन पर है। चेक करो, ये रही 8 नंबर की लाइन, दिख रही है। और इसने कितनी डिस्टेंस रन करी है?
उसी एडी का 1/5 भी निकालो, पहले 1/4 निकाला तो 25 और 20 मीटर, तो ये हो जाएगी 20 मीटर, तो इसने थोड़ी कम डिस्टेंस रन करी है। ओके, अब ये अपने अपने डिस्टेंस रन करके और एक फ्लैग यहाँ पे पोस्ट कर रही है। तो निहारिका ने ग्रीन फ्लैग को पोस्ट किया यहाँ पे, भाई 25 मीटर दौड़ी दूसरे नंबर की लाइन पे और वहीं रुक गई और फ्लैग पोस्ट कर दिया। फिर प्रीत ने क्या किया, 8वें नंबर की लाइन पे वो दौड़ी और 20 मीटर दौड़कर वहां पे कौन से कलर का फ्लैग पोस्ट किया उसने, रेड फ्लैग। तो ये ग्रीन फ्लैग है और ये रेड फ्लैग है, ठीक है। अब सवाल है हमारे सामने, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। दो सवाल हैं, इस फ्लैग के और इस फ्लैग के बीच में कितनी दूरी है, पहला सवाल तो ये। तो दो पॉइंट्स के बीच की दूरी तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लूंगा, तो इस सवाल का जवाब तो डिस्टेंस फॉर्मूला आराम से हमको दे देगा। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए दो एंड पॉइंट्स चाहिए, तो अगर ये दूसरे नंबर की लाइन पे दौड़ रही है और 25 मीटर दौड़ी है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2,25। और ये अगर 8th नंबर की लाइन पर दौड़ रही है और 20 मीटर दौड़ रही है तो 8,20। तो एंड पॉइंट्स मिल गए मुझे, लाइन सेगमेंट, इसके कोई भी लाइन सेगमेंट मान लो, लाइक ए बी, या फिर इनके नाम से रख लो, N फॉर निहारिका एंड P फॉर प्रीत। तो NP लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस मुझे निकल जाएगी इन दोनों के एंड पॉइंट्स को यूज करके, डिस्टेंस फॉर्मूला। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्वेश्चन ये है कि रश्मि नाम की अब एक तीसरी रनर है, उसको एक टास्क दे दिया गया कि ये जो दो फ्लैग्स वो पोस्ट करके आई हैं दोनों रनर्स, एक ऐसा फ्लैग आप पोस्ट करो जो इन दोनों फ्लैग के जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रही है इस लाइन सेगमेंट के ऊपर हो और एग्जैक्टली इनके बीच में हो। एग्जैक्टली इनके, पहली शर्त क्या है कि तीनों फ्लैग्स एक ही लाइन में हो, और दूसरी क्या है कि जो आप फ्लैग पोस्ट कर रहे हो वो उनके एग्जैक्टली क्या हो, मिड पॉइंट पर हो। देखो, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफवे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, दोनों फ्लैग्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट्स के बिल्कुल हाफ वे पर रश्मि को ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है। तो रश्मि को ये काम कैसे करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा मतलब कौन सी लाइन पे दौड़ना पड़ेगा और कितना दौड़ना पड़ेगा, समझ गए, समझ गए। कौन सी लाइन पे दौड़ना पड़ेगा पहले तो वो निकालो, और फिर कितना दौड़ना पड़ेगा और कब रुक कर कहां पे ब्लू फ्लैग पोस्ट करना पड़ेगा, ताकि ब्लू फ्लैग इस ग्रीन और रेड के बिल्कुल एग्जैक्टली मिड वे पर हो। तो उस वाले क्वेश्चन के लिए हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला का भी स्पेशल केस, क्योंकि ये मिड पॉइंट हो जाएगा ना इसका, तो मिड पॉइंट हो जाएगा तो हमको जनरल सेक्शन फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, जो बड़ा वाला m1x2 n2 प्लस m2x1। हमको जो छोटा वाला फॉर्मूला है कौन सा वाला, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, समझ गए। अच्छा देखो, ये अभी हम क्वेश्चन तो वैसे सॉल्व कर रहे हैं, बट देखो कई बार ये कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो जाता है। देखो, ये दूसरे नंबर की लाइन पर दौड़ रही है, ये 8वें नंबर की लाइन पर दौड़ रही है, तो एग्जैक्टली मिड में दौड़ना है तो 5वें पे दौड़ना पड़ेगा। बोलो, कितना दौड़ना पड़ेगा, ये कितना दौड़ी थी, ये कितना दौड़ी थी, तो 25 और 20 का एवरेज ले लूं, 22.5 इसको दौड़ना पड़ेगा, गेम ओवर। तो सवाल का जवाब तो हम कॉमन सेंस से भी दे सकते हैं विदाउट यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला भी, ठीक है ना भाई। 5वें नंबर की लाइन पे अगर ये इन दोनों के बिल्कुल एवरेज डिस्टेंस को कवर करे तो बिल्कुल मिड मिड में वो ब्लू फ्लैग को पोस्ट कर सकती, समझ गए। चलो अब स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट राइटिंग। तो हमको क्या करना है, एक छोटा सा फिगर बना लो, रफ फिगर कह सकते हैं हम उसको, ठीक है। एक रेक्टेंगल बना देना, उसमें बहुत सारी ऐसे 10 लाइंस मत बनाना, बस आप तो एक सेकंड लाइन बना देना, एक 8th नंबर वाली लाइन बना
Here it is given that 10 लाइंस खींचने की जरूरत नहीं है, बस आप 3 खींच दो। एक तो सेकंड नंबर वाली रफ फिगर ही बनाना है, एक 8 नंबर वाली और एक 5th नंबर वाली, ठीक है। अच्छा ये भी बताना पड़ेगा कि फिगर पेंसिल से ड्रॉ किया जाता है, ये बताना पड़ेगा क्लास 10 स्टूडेंट को। पेंसिल से बना रहे हो? अच्छा वो पेन की तरह दिख रहा है मुझे। सब लोग पेंसिल से बना रहे हैं? Here it is given that सबसे पहले टोटल डिस्टेंस AD, टोटल डिस्टेंस AD कितना गिवन है हमको? 100 मीटर। अब पहली लड़की का नाम क्या था? निहारिका। डिस्टेंस रन बाय निहारिका, डिस्टेंस रन बाय निहारिका। और निहारिका कौन सी ट्रैक पे दौड़ी है? ऑन सेकंड ट्रैक, ऑन सेकंड लाइन लिखो जो वर्ड उसने यूज किया, ऑन सेकंड लाइन। डिस्टेंस रन बाय निहारिका ऑन सेकंड लाइन। तो क्या गिवन है हमको? कितना डिस्टेंस रन किया उसने? 1/4 ऑफ AD, राइट। तो मैं 1/4 ऑफ AD सॉल्व करके लिख दूंगा, जितना भी आएगा 1/4 ऑफ AD। तो AD कितना है? 100, तो ये हो जाएगा 1/4 ऑफ 100 यानी कि 25 मीटर। कोई डाउट नहीं है? बोलो। तो जैसे ही निहारिका सेकंड लाइन पे 25 मीटर दौड़ी, ये हमको पता चला, तो हम निहारिका की जो पोजीशन है वो मार्क कर देंगे 2,25। सो पोजीशन ऑफ, कौन सा फ्लैग पोस्ट कर निहारिका? ग्रीन। पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग posted by Niharika, position of green flag posted by Niharika, ठीक है। उसकी पोजीशन को हम लेटर N से मार्क कर देते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं 2,25। डन। अब ऐसा का ऐसे ही 2 स्टेप्स हम लिखेंगे, किसके लिए? प्रीत के लिए। अगेन ऐसे कैसे ही 2 स्टेप्स किसके लिए? जैसे 2 स्टेप्स हमने निहारिका के लिए लिखे हैं, वैसे ऐसे कैसे 2 स्टेप्स किसके लिए लिखेंगे? प्रीत के लिए। अगेन डिस्टेंस रन बाय प्रीत, और प्रीत कौन सी लाइन पर दौड़ रही है? ऑन 8th लाइन। और वो कितना गिवन है हमको? 1/5 गिवन है ना, 1/5 ऑफ AD। तो 1/5 ऑफ AD निकालेंगे तो 1/5 ऑफ 100 यानी कि 20 मीटर वो दौड़ रही है। तो अब हम इसकी भी पोजीशन लिखते हैं। ये कौन सा फ्लैग पोस्ट कर रही है बोलो? क्या? रेड फ्लैग। पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग पोस्टेड बाय प्रीत। पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग पोस्टेड बाय प्रीत। तो इसकी पोजीशन को मैं P से मार्क कर देता हूं। आपने लिखा नहीं तो मैंने कौन सा मिटा दिया? हाँ ये हो गया। अब पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहले डिस्टेंस बिटवीन रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग, वो तो डिस्टेंस फॉर्मूला से सॉल्व होना है वैसे तो। ये तो हो गया क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन, ये तो हो गया क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन। अब पहला सवाल क्या है कि ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बीच की दूरी बताओ, उसको सॉल्व करें एंड दैट विल बी डन बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन green flag and red flag, distance between green flag and red flag is given by using distance formula, given by using distance formula as follows, distance formula as follows, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं अब अपन। डिस्टेंस क्या कहेंगे हम इसको? डिस्टेंस NT। क्या कहेंगे? NT, क्योंकि हमने एक लेटर को N और दूसरे लेटर को P मार्क किया है, तो डिस्टेंस NP हो गया ये। और फॉर्मूला याद है या सेक्शन फॉर्मूला शुरू होते इसको भूल चुके हो?
बताओ, मजा नहीं आया? अभी भी मजा नहीं आया? दोनों कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस के स्क्वायर का सम का रूट, दोनों कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, दोनों कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, उसका स्क्वायर, उसका सम, उसका रूट। हाँ लिख के आ जाना तुम। ठीक है, तो लिखेगा तो जो बोलेगा ऐसे तो लिखेगा तो वैसे भी वैसे ही, तो उसको कौन सा समझ आएगा कि तूने क्या बोल के लिखा है? ओरल एग्जाम है क्या तेरा? हाँ लिख देना आप। ठीक है, x2 माइनस x1। अब x2 माइनस x1 मतलब p माइनस n करेंगे, p के कोऑर्डिनेट्स माइनस n के कोऑर्डिनेट्स। तो p का x कोऑर्डिनेट क्या था? 8, और n का x कोऑर्डिनेट क्या था? 2, सो इट विल बी लाइक 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, p का y कोऑर्डिनेट क्या था? 20, और n का y कोऑर्डिनेट क्या था? 25, इसका होल स्क्वायर करेंगे। 8 माइनस 2 यानी 6 का स्क्वायर, 20 माइनस 25 बोले तो 5 का स्क्वायर। 6 square is 36, 5 square is 25, and when we add them we get what? 41. root 61 and 61 is a prime number, तो ये इससे ज्यादा फैक्टराइज नहीं होगा। आंसर मीटर आएगा, गिवन है। हाँ तो फिर मीटर, रूट 61 मीटर आंसर। डन। चलें अब सेकंड पार्ट पे चलें। सेक्शन फॉर्मूला से जो सॉल्व होगा, उसमें उसने क्या कहा था? क्या नाम है इस लड़की का? प्रीत तो सेकंड है ना? रश्मि। रश्मि को ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है और एग्जैक्टली मिडवे में पोस्ट करना है। नाउ वी आर गिवन, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। नाउ वी आर गिवन दैट Rashmi will post a blue flag, और जैसा उसमें गिवन है एग्जैक्टली वही वर्ड्स लिख सकते हैं हम। a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags। ठीक है, blue flag exactly halfway between between के बाद the line segment, between the line segment joining the two flags। ये हमने सेकंड क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर दिया बेटा, बोलो। सेकंड क्वेश्चन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। ओके ठीक है, तो अब ये काम कैसे करें? क्या? रश्मि विल पोस्ट POST पोस्ट, रश्मि विल पोस्ट ए ब्लू फ्लैग। ठीक है, चलिए। सो द पोजीशन ऑफ द ब्लू फ्लैग, द पोजीशन, अब ब्लू फ्लैग की पोजीशन चाहिए ना आपको, तो पोजीशन ऑफ द ब्लू फ्लैग, और ब्लू फ्लैग की पोजीशन हम मान लेते हैं हल्फलाल। यस बेटा बोलो। ब्लू फ्लैग की पोजीशन क्लास 9, 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। ठीक है, द पोजीशन ऑफ द ब्लू फ्लैग, और ब्लू फ्लैग की पोजीशन हम मान लेते हैं आर। क्या मान लेते हैं? आर फॉर रश्मि, क्योंकि N फॉर निहारिका था, P फॉर प्रीत था। तो ब्लू फ्लैग की पोजीशन बिटवीन द लाइन सेगमेंट, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए, बिटवीन द लाइन सेगमेंट। ठीक है, ब्लू फ्लैग आर, और उसके कोऑर्डिनेट्स को अभी के लिए हम मान लेते हैं x, y इज गिवन बाय यूजिंग व्हाट? गलत, द मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। स्पेशल भी लिख दो या मिड पॉइंट भी लिख दो, एक ही बात। मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला एज फॉलोज।
तो एक्चुअली क्या है, ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, अगर हम मैथमेटिकल एस्पेक्ट को पकड़े तो बहुत सरल क्वेश्चन है, बस सीधे सीधे कह देता है इसका मिड पॉइंट निकालो, तो अब तक तो निकाल के आगे भी बढ़ चुके हो, सीधे सीधे कह देता है। लेकिन क्या वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम को पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट में फिर सॉल्व करना पड़ता है, फिर वापस उसको वर्ड प्रॉब्लम में ही छोड़ के आना पड़ता है, तो इसलिए ये लेंदी है। बाकी जो कैलकुलेशन पार्ट है वो तो कितना सरल है, ठीक है। एज फॉलोज, तो सेक्शन फॉर्मूला का मिड पॉइंट केस किस कौन बताएगा, बोलो मयंक। सेक्शन फॉर्मूला का मिड पॉइंट केस क्या कहता है, x2। फॉर्मूला बताओ स्टार्ट कहां से होता है, आप बोलो मोहित। वो किसकी वैल्यू है, तो फिर स्टार्ट x से करो ना बेटा। x इक्वल टू x1 प्लस, भाई x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे आएगी, x कोऑर्डिनेट के एवरेज से, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे आएगी, y कोऑर्डिनेट्स के एवरेज से। मिड पॉइंट केस यही तो है। चलो तो x1 प्लस x2 करेंगे, तो दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स क्या क्या थे, 2 और 8, यही थे ना, सेकंड लाइन और 8 लाइन, तो 2 प्लस 8 यानी कि 10/2, एंड 10/2 गिव्स मी 5। इधर आइए, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स क्या क्या थे, 25 और 20, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 2, तो इट इज 45/2, और 45/2 को आधा करेंगे तो वही आएगा 22.5, ठीक है। तो इसका मतलब है कोऑर्डिनेट्स ऑफ r क्या निकले बताओ, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट r आर 5,22.5। अब क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन मैंने क्या कहा, वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो वर्ड प्रॉब्लम में ही छोड़ के जाना है उसको। तो वर्ड प्रॉब्लम कैसे थी लास्ट में, कि रश्मि को क्या करना चाहिए, तो अब हम क्या कहेंगे, रश्मि को 5वीं लाइन में दौड़ना चाहिए, कितना दौड़ना चाहिए, 22.5 मीटर दौड़ना चाहिए। इस लैंग्वेज में हम खत्म करके आएंगे क्वेश्चन को, ओके। सो रश्मि शुड रन, देखो सवाल क्या था, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, उसको अपना फ्लैग कहां पोस्ट करना चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, सो रश्मि शुड रन, पहले तो भागेगी, कितना भागेगी, 22.5 मीटर भागेगी, कौन सी लाइन पे भागेगी, 5th लाइन पे भागेगी, एंड देन should post her blue flag, and then should post her blue flag, full stop। समझ आया, आ गया समझ में, सबका नोट डाउन हो गया। तो केवल प्रेजेंटेशन टेक्निक सीखनी है इस सवाल के लिए, तो बाकी सवाल तो काफी सरल है। अब आप कहते हो ना केस स्टडी, ये परफेक्ट केस स्टडी प्रॉब्लम है, अब आप मुझे बताओ उसमें डिफिकल्टी लेवल कुछ लगा क्या, रेदर देन द प्रेजेंटेशन पार्ट, अदर देन द प्रेजेंटेशन पार्ट, कुछ डिफिकल्टी लेवल था क्या इसमें, तो इतनी सरल केस स्टडीज आएंगी हमारी, बस प्रेजेंटेशन पार्ट अपना मजबूत होना चाहिए। आपकी बेटा पहली क्लास है क्या, मैथ्स की पहली है, ओके, क्या नाम है, ध्रुव, कौन से स्कूल से हो, वंशिका, ओके, समझ आया ये वाला क्वेश्चन, समझ आया, वंशिका में कौन सा चल रहा है अभी, यही चल रहा है, तो फिर तो आ ही गया होगा, वहां पे भी वही चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके, कर दूं डिलीट, आपको आया समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो असली मजेदार क्वेश्चन तो अब है, ये तो एक तरीके से बकवासी क्वेश्चन था, बहुत था, ठीक है, थ्योरेटिकल ज्यादा था, प्रैक्टिकल कम था, बोरिंग ही था ना। अब मजेदार क्वेश्चंस आएंगे जिसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ज्यादा हैं, कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी। देखो क्या कह रहा है, रेशियो निकाल लो। अब उल्टा क्वेश्चन पहली बार आया है, अब तक पॉइंट ऑफ डिवीजन निकाल रहे थे और रेशियो ऑफ डिवीजन गिवन होता था, अब रेशियो ऑफ डिवीजन पूछ रहा है और पॉइंट ऑफ डिवीजन खुद ने दे दिया, कहां दिया चेक करो, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट को ये वाला पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो ये तो है डिवाइड करने वाला पॉइंट, दैट मींस इट इज द पॉइंट ऑफ डिवीजन, वो है लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाले पॉइंट्स, दैट मींस वो हो गए हमारे एंड पॉइंट्स, तो एंड पॉइंट्स गिवन हो गए, पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन हो गया, जस्ट हमको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ डिवीजन। ओके शुरू करें, स्टार्ट करें,
चलो पहले एक बार प्रेजेंट करते हैं और फिर बात करते हैं रेशियो ऑफ डिवीजन निकालने के लिए क्या क्या काम करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले तो ये एंड पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। हियर द टू गिवन एंड पॉइंट्स आर, हियर द टू गिवन एंड पॉइंट्स आर, एंड पॉइंट्स को हम किससे डिनोट कराते हैं? ए बी से। तो ए तो ले लो पहला वाला, कितना गिवन है आपको? -3, 10। एंड बी ले लो दूसरा वाला, वो क्या गिवन है आपको? 6, -8। तो ये हमने एंड पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। कोई डाउट नहीं यहां तक? टेल मी एनी डाउट? नो। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? रेशियो ऑफ डिवीजन। अब देखो बेटा, रेशियो ऑफ डिवीजन निकालने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच है कि हम रेशियो को m1:m2 ही रख लें। ठीक है, m1:m2 रेशियो ऑफ डिवीजन होता है, मुझे नहीं पता तो हम उसको m1:m2 ही रख लें। ठीक है, पहले हम इस अप्रोच से चल के दिखाएंगे। ये सरल भी है और बेसिक अप्रोच है, लेकिन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल में इस क्वेश्चन को उन्होंने रेशियो जब भी माना तो k:1 माना। क्या माना? k:1 माना। अब k:1 क्यों माना, पहले उसकी थ्योरी सीखते हैं। सर k:1, देखो सपोज करो उन्होंने रेशियो मान लिया k:1, तो k:1 मानने का मतलब है कि सर दूसरा रेशियो तो 1 फिक्स है। तो उनको कैसे पता चला दूसरा रेशियो 1 फिक्स है? कुछ भी हो सकता है सर, 3:2 भी हो जाए, 7:6 भी हो जाए। उनको कौन से सपने आ रहे हैं कि दूसरा रेशियो तो 1 ही रहेगा? ये सवाल आएगा हमारे माइंड में। तो इसलिए k:1 माना गया। और आगे के लिए याद रखना, मैथ्स में जब भी रेशियो मिसिंग होगा तो k:1 ही मानना चाहिए। वो सबसे अच्छा तरीका होता है। क्यों मानना चाहिए? क्योंकि दुनिया का कोई भी रेशियो है ना, उसको k:1 टाइप के रेशियो में कन्वर्ट किया जा सकता है। बोलो कोई भी रेशियो बोलो जो मन में आ रहा हो। 2:3, इस रेशियो को मैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3 कर रहा हूं। तो 2 को 3 से डिवाइड करो, 2/3, और 3 को 3 से डिवाइड करो, तो टेल मी ये k:1 की शक्ल का बन गया। तो दुनिया के किसी भी रेशियो को हम इस तरीके से k:1 में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। इसलिए स्टैंडर्ड अजम्पशन रेशियो का माना जाता है k:1। ओके, ये कारण है। उसको हम उस अप्रोच को हम बाद में देखेंगे। पहले तो हम बेसिक अप्रोच से ही चलते हैं, m1:m2, और फिर हम एडवांस अप्रोच पे, या जो एक्चुअली होनी चाहिए आगे की मैथ्स के लिए भी, k:1 उससे भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी तो मैं रेशियो ऑफ डिवीजन मान लेता हूं m1:m2। लेट द रेशियो ऑफ डिवीजन बी m1:m2। लेट, अच्छा जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है? वो कौन सा होता है? पॉइंट ऑफ डिवीजन, P। वो क्या होता है? P। लेट अ थर्ड पॉइंट P, लेट अ थर्ड पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स भी मुझे गिवन है ना? क्या गिवन है? पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन है, -1,6 डिवाइड्स, लेट अ थर्ड पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, divides the line segment AB in the ratio m1:m2। क्या रेशियो मान लिया मैंने? m1:m2 मान लिया। डन। पॉइंट ऑफ डिवीजन इंट्रोड्यूस हो गया, एंड पॉइंट्स इंट्रोड्यूस हो गए, रेशियो ऑफ डिवीजन मान लिया गया। अब आप लगाओ सेक्शन फॉर्मूला जैसे लगाते थे, लगाना शुरू करें। नाउ बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी हैव, now by using section formula we have, now by using section formula we have, लिख लिया ये। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है बताओ? m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाय, गलत, एक मिनट, मैंने क्या गलत कर दिया? अच्छा ठीक है, ये स्पेलिंग गलत है। हाँ ठीक है, अब ये फॉर्मूले में क्या कमी है बता, फॉर्मूले में क्या कमी है बता? डिवाइड बाय, गलत, मतलब सही है लेकिन मजा नहीं आया। सम ऑफ रेशियोज डिवाइडेड बाय
सम ऑफ रेशियोज। और y कोऑर्डिनेट का रेशियो बताना जरा, y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बताना जरा, डिवाइडेड बाय सम ऑफ। चलिए यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब कल तक डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या होता था, लेट्स सी, इधर देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या होता था, m1 m2 x2 x1, यानी कि इधर RHS की सारी क्वांटिटीज गिवन होती थी, तो LHS में जो x मिसिंग होता था उसकी वैल्यू आ जाती थी। अब क्या है, RHS में ओनली x2 और x1 की वैल्यू है, m1 m2 की वैल्यू, लेकिन LHS में अब x की वैल्यू भी है, तो इधर कुछ नहीं है तो उधर है। समझ गए, क्लियर है? तो ये इस पे इक्वेशन की तरह मानो, ये एक इक्वेशन है जिसमें कुछ चीजें हैं कुछ चीजें नहीं है, तो जो चीजें हैं वो पुटअप करो। समझ गए ना? पिछले क्वेश्चंस में हमको x की वैल्यू निकालनी होती थी, इस बार x की वैल्यू गिवन है। कहां है x की वैल्यू? ये रही -1, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन है ना। और y की वैल्यू क्या है? 6। और x1 x2 क्या है? x1 y1 क्या है? -3 10, और x2 y2 क्या है? 6, -8। तो पुट करना स्टार्ट करें इनके अंदर वैल्यूज को। चलो, सो दैट इज बोलो x की वैल्यू, बोलो पढ़ के बताओ ऊपर से क्या x की वैल्यू? -1। इधर लगे हाथ, y की वैल्यू बताओ क्या है? 6 इक्वल टू m1 की वैल्यू मिसिंग है सर, मल्टीप्लाइड बाय x2 की वैल्यू मिसिंग है क्या? नहीं, x2 की वैल्यू क्या है? ये ऊपर आ जाओ, देखो मैं इसके बगल में लिख देता हूं अगर कंफ्यूजन हो। ये तो है x1 y1, और ये है हमारा x2 y2, और ये है हमारे x और y। अभी ठीक है? अभी तो ठीक है ना? चलो, तो x2 क्या है बताओ? x2 6, तो इधर लगा दूंगा मैं 6, प्लस m2 क्या है सर? मिसिंग है। x1 क्या है बोलो? -3, ब्रैकेट में लगा देना, डन। डिवाइडेड बाय क्या है नीचे? m1 प्लस m2 मिसिंग है तो एज इट इज लिखेंगे। अब उधर पुट अप करो वैल्यूज, m1 मिसिंग है, y2 की वैल्यू क्या है? -8, प्लस m2 अगेन मिसिंग है, और y1 की वैल्यू क्या है? 10, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज क्या है? m1 प्लस m2, डन। अब इनको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, तो देखो इंप्लाइज -1 इक्वल टू 6 इंटू m1, 6m1, m2 इंटू -3 m2, सही है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। उधर चलते हैं, इंप्लाइज 6 इक्वल टू m1 इंटू -8, क्या? -8 m1, और m2 इंटू 10 प्लस 10 m2, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बोलो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है? अब नेक्स्ट स्टेप में कोई बता सकता है क्या करेंगे? इस m1 प्लस m2 को इस -1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर इस m1 प्लस m2 को इस 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली चलाते जाओ, ठीक है ना? तो हर स्टेप में क्या करना है, दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाली स्टेप में दोनों के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है? तो नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं मैं, इतना नोट डाउन हो गया? ओके, तो -1 को m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई कराएंगे हम। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, तो आई विल राइट इट लाइक दिस, -1 मल्टीप्लाइड बाय m1 प्लस m2, और न्यूमरेटर पार्ट क्या बचेगा बताओ? 6m1 माइनस 3m2, ये न्यूमरेटर पार्ट बच जाएगा LHS में। 6m1 माइनस है क्या? -3m2, ये तो हो गई ये वाली इक्वेशन। बीच में चाहो तो एंड लगाए जाना। उधर आओ, दूसरी साइड आओ, तो दूसरी साइड क्या होगा? ये 6 मल्टीप्लाई होगा m1 प्लस m2 से, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय m1 प्लस m2, और RHS में क्या बचेगा? लेट्स सी क्या बचेगा बताओ? -8m1 प्लस 10m2, -8m1 प्लस 10m2, -8m1 प्लस 10m। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। नाउ सॉल्व इट, यानी मल्टीप्लाई करो आप, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय m1 क्या होता है? ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, याद रखना, दोनों से। तो -1 मल्टीप्लाइड बाय m1 और -1 मल्टीप्लाइड बाय m2, RHS को अल्फा सेम रखो। यस बोलो, 6 इंटू m1 क्या होता है? प्लस 6 इंटू m2 क्या होता है? और RHS में क्या रखा हुआ है? -8m1 प्लस 10m2। अब आप एक काम करो, दोनों इक्वेशंस में, इसमें भी और उसमें भी, दोनों इक्वेशंस में m1 एक साथ कर दो और m2 दूसरी साइड कर दो। समझ गए? तो यहाँ पे m1 ऑलरेडी लिखा हुआ है -m1, इसको तो छेड़ो ही मत, -m1,
उधर से m1 को बुलाओ जरा, तो उधर 6m1 है तो इधर आके अब उधर वाले m2 को मत छेड़ो, -3m2, और इधर वाले -m2 को उधर बुलाओ जरा, +m2। समझ आया? ये का ये काम उधर करो। तो 6m1 को छेड़ो मत, उधर से -8m1 इधर आएगा तो +8m1 हो गया, और उधर से 10m2 को मत छेड़ो और 6m2 उधर जाएगा तो -6m2। कोई डाउट नहीं है? अरे बताओ, -m1 और -6m1 कितने m1 हुए? -7m1 हो गए भाई। -1 -6 -7 होता है, तो -m1 -6m1 -7m1 हो गए। इधर भी सॉल्व करो। -3m2 में एक m2 जुड़ा तो कितने m2 बचे? -2m2 यहाँ बच गया। ओके, एंड उस साइड चलो, 6 में 8 जोड़े तो 14m1, और 10 में से 6 गए तो 4m2। डन? कोई डाउट नहीं यहाँ पे? ओके, अब देखो यहाँ पे रेशियो चाहिए ना आपको। सुनो, इस पोजीशन पर आप चाह के भी ना m1 की वैल्यू निकाल सकते हो ना m2 की वैल्यू निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि m1 और m2 दो वेरिएबल बच गए। अगर एक वेरिएबल बचता तो उसकी वैल्यू निकल जाती। बचे कितने? दो। चाह के भी इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, पर उसने वैल्यू पूछी भी कहाँ है? उसने तो m1 और m2 का रेशियो पूछा है, और वो मैं निकाल सकता हूँ। रेशियो कैसे निकालूंगा पता है? ये m1 के नीचे ये m2 लगा दूंगा, और ये -2 के नीचे -7 लगा दूंगा। समझ गए क्या? मुझे तो m1 डिवाइडेड बाय m2, मेरे को m1 की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे m2 की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे तो m1 डिवाइडेड बाय m2 की वैल्यू चाहिए, रेशियो चाहिए। तो रेशियो वाला एक्सप्रेशन यहाँ से बन सकता है ना? कैसे बनेगा? फिर से देखो, ये जो भाई साहब माइनस ये m2 है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, तो इधर आके इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। समझ गए? और ये जो -7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाके -2 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो LHS पार्ट में क्या बनेगा? m1 डिवाइडेड बाय m2, और RHS पार्ट में क्या बनेगा? -2 डिवाइडेड बाय -7। माइनस से माइनस कैंसिल आउट करके क्या रेशियो बन गया मुझे? 2/7। अब उधर आओ, उधर भी ये का ये काम करो, m2 को m1 के नीचे लेके आओ, ले गए, और 14 को 4 के नीचे लेके आओ, और 4/14 को काटेंगे तो क्या आएगा? 2/7। सो वी कैन सी दैट m1 डिवाइडेड बाय m2 का जो रेशियो है वो दोनों ही कोऑर्डिनेट से सेम मिला है। दैट मींस दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ डिवीजन। तो मैं एक लाइन लिखूंगा हेयर, m1 बाय m2 इक्वल टू 2/7 इन बोथ केसेस, इन both cases. So required ratio of division is हमने क्या माना था? m1:m2। क्या माना था हमने? m1:m2। तो रेशियो ऑफ डिवीजन क्या मान लेंगे हम? 2/7 को रेशियो फॉर्म में लिखो जरा, 2:7। 2:7 इज द आंसर। आंसर मैच करो एक बार आंसर की से, फिर इसके अदर एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूं। इतना हो गया? समझ में आया? अब दूसरी सुनो, अगर m1 और m1 डिवाइडेड बाय m2 का रेशियो दोनों केसेस में सेम नहीं आता, अलग अलग आता, क्या होता? बोलो क्या होता? तो दो बातें होती, या तो हमारा आंसर गलत है या उसका। अब क्वेश्चन गलत कैसे होगा? क्वेश्चन गलत ऐसे होगा कि वो जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है ना, वो उस लाइन पे लाए ना करे, वो 3 कोलिनियर पॉइंट्स बने ही ना, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला वही एप्लीकेबल होता है जब वो पॉइंट ऑफ डिवीजन उस लाइन पे लाया कर रहा हो। अगर वो लाइन के बाहर लाया करेगा तो वो ट्राइंगल बनेगा, और ट्राइंगल में सेक्शन फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो ट्राइंगल वाले पॉइंट से अगर आप रेशियो ऑफ डिवीजन निकालोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट का अलग निकलेगा, वाई कोऑर्डिनेट का अलग निकलेगा। तो अलग अलग निकल जाए तो आप एक कंक्लूजन दे देंगे। अलग अलग निकल जाए तो पहले तो आप खुद को चेक करेंगे कि मैंने तो नहीं गलती कर दी, फिर आप श्योर हो जाओगे कि साहब मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है, तो आप फिर एक कंक्लूजन लिखोगे कि पॉइंट पी इसको डिवाइड कर ही नहीं रहा, पॉइंट पी क्यू आर पी ए बी कोलिनियर है ही नहीं, वो तो ट्राइंगल बना रहे हैं। ये कंक्लूजन हम देकर फ्री हो जाएंगे। ओके, अब दूसरी चीज, m1:m2 ना मान के अगर मैं k:1 मानता, तो सेकंड अप्रोच को रफली बता रहा हूं मैं, पर देखा जाए तो मेन अप्रोच वही है क्योंकि एनसीईआरटी ने प्रेफर किया है। देखो, अप्रोच नंबर 2 में मैंने रेशियो ऑफ डिवीजन क्या माना? बोलो, k:1। रेशियो ऑफ डिवीजन को मैंने मान लिया k:1।
रेशियो ऑफ डिवीजन को मान लिया मैंने के, मतलब एक बार तो लिख दो m1:m2, ये तो फॉर्मूले में ही होता है, लेकिन उसकी वैल्यू मैंने क्या मान ली, k:1। तो अब जब आप जब आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो देखो क्या होगा, x इक्वल टू, एक बार बताना क्या था, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज। तो मैं x कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व करता हूं और y कोऑर्डिनेट के लिए आप घर से सॉल्व करना। तो y की वैल्यू बताओ, m1/2 प्लस m2/1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज। चलो अब इधर आ जाओ, x कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व करते हैं क्विकली। तो बताओ x की वैल्यू तो वही आएगी जो पहले थी, केवल रेशियो ही तो बदलना है, केवल m1 m2 की जगह k और 1 डालना है, m1 की जगह k डालना है, m2 की जगह 1 डालना है, बाकी सब सेम। तो x की वैल्यू क्या डाली थी हमने, 6। m1 की वैल्यू क्या डालूंगा मैं, x की वैल्यू क्या डाली थी, -1, ठीक है। m1 की वैल्यू क्या डालेंगे, k, और x2 की वैल्यू क्या डाली थी, 6। m2 की वैल्यू क्या डालेंगे, देखो m1 की वैल्यू k डालना और m2 की वैल्यू 1 डालना, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। क्या डालेंगे, 1, और x1 की वैल्यू क्या थी, -3, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 क्या डालूंगा, k+1। ओके, लेट्स सॉल्व दिस एंड लेट्स सी क्या आंसर आता है। तो k इंटू 6 क्या होगा, 6k, और 1 इंटू -3 क्या होगा, -3, और डिवाइडेड बाय, वो जो प्रोसेस है वो तो सेम चलेगा। अब इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ जैसे करवाया था, प्रोसेस बिल्कुल सेम चलेगा, पर पिछला जो सॉल्यूशन m1 m2 में सॉल्व हो रहा था और ये k में सॉल्व हो रहा है, इसमें एक फायदा है, इसमें एक ही वेरिएबल है k, और उसमें दो वेरिएबल थे m1 और m2, तो वहां पे m1 m2 दो की वैल्यू निकालनी थी, या एक की वैल्यू निकालनी है, k की बस। तो कुछ फायदा है और कुछ नुकसान है, ठीक है। तो k की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं इसमें से इजीली, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ जरा, -1 मल्टीप्लाइड बाय k+1 तो हो जाएगा LHS पार्ट, और RHS पार्ट क्या है, 6k - 3, so it will be like -1 into k, -1 into 1 -1 equal to 6k - 3। 6k को इधर बुलाओ -k के बगल में, तो -k - 6k, और -1 को उधर भेजो -3 के बगल में, -3 + 1, समझ आया। उसके बाद यहाँ आ जाओ, इम्प्लाइज -k - 6k क्या बनेगा, -7k, और -3 + 1 क्या बनेगा, -2। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/-7 इक्वल टू क्या, अब ये तो k की वैल्यू है, हमारा रेशियो ऑफ डिवीजन क्या है, k:1, हमारा रेशियो ऑफ डिवीजन क्या है, तो फाइनली मैं क्या लिखूंगा, सो रेशियो ऑफ डिवीजन k:1 था, मैं वहां पे k की वैल्यू पुट अप करूंगा, k की वैल्यू क्या है, तो 2/7:1 हो गया, ये बताओ भाई, k:1 में मैंने k की वैल्यू पुट अप कर दी 2/7, तो रेशियो ऑफ डिवीजन क्या बन गया, 2/7। सर पर ये आंसर तो मैच किया नहीं। अब इस रेशियो ऑफ डिवीजन को मैं बोथ साइड 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो बताओ क्या होगा, 2/7 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 2, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो, कहने का मतलब है एलसीएम ले लूंगा, इससे एलसीएम लेते थे ना, जैसे हम 7 को एलसीएम ले लूं तो 2 और 7 बन जा 7, तो डिनोमिनेटर में 7 है, वो दोनों का कॉमन है, तो रेशियो ऑफ डिवीजन क्या हो जाएगा मेरा, 2:7। तो बताओ कौन सा वाला अप्रोच सरल लगी। और दूसरी चीज ये भाई, ये सारा काम हमें y कोऑर्डिनेट के लिए भी करना है। आपको पहले जैसे कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई ना, यहाँ पे सॉल्व करो, यहाँ के बाद ये काम, ये 2/7 उसमें पूरा मत करना, पहले 2/7 आने के बाद सब आप y कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व करो, वहां से भी k की वैल्यू निकालो, वहां से भी k की वैल्यू 2/7 ही आनी चाहिए। अब k की वैल्यू दोनों तरफ से 2/7 आ गए, अब पुट अप करो k:1 फाइनली, ओके। तो y कोऑर्डिनेट से k की वैल्यू निकालना आपके लिए होमवर्क है, हो जाएगा। तो पहले ऐसे निकालो, ऐसे निकालो, जो न्यू स्टूडेंट है वो है, हाँ क्यों। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.